हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, महदी पाठशाला में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी के तास में वापस मिले हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब रेडी हो ना सीखने के लिए? हिंदी में आज हम जो कुछ भी सीखेंगे वो आप लोगों को साथ साथ लिखना भी है और साथ ही में पढ़ना भी है। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके लिए आप लोगों को अपने पास नोटबुक और कंपास बॉक्स रखना होगा। तो अभी भी जिनके पास नोटबुक नहीं है वो जल्दी से अपनी नोटबुक ले लो, कंपास बॉक्स ले लो, ताकि हम आज जो कुछ भी सीखे वो आप लोग मेरे साथ साथ लिख पाओ। चलो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से नोटबुक ले लो। विद्यार्थी मित्रों, अभी आप सब अपने घर पे रह रहे हो, वहीं से आप लोग अपनी पढ़ाई करते हो। घर पे रह के आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। हिंदी के तास में आज हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं वो है वाक्य। यहाँ उसकी सूचना लिखी है, वो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। निम्नलिखित यानी कि यहाँ आगे जो दिए गए वाक्य है उनको हमें पढ़ना है और लिखना है। तो चलो जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करो, उसमें आज की तारीख लिख दो, फिर हमारे सब्जेक्ट का नाम यानी कि हिंदी विषय, और ये सूचना लिखनी है। चलो जल्दी से ये सूचना देखकर लिख लो अपनी बुक में। न को रसवई करना है नी, फिर म को आधा करके न के साथ जोड़ना है। निम्न ल को रसवई, फिर ख को रसवई करना है और त। निम्नलिखित वाक्य, व की बाजू में रेखा, फिर क को य के साथ जोड़ना है। वाक्य पढ़िए, प, फिर ढ को दीर्घई करना है और नीचे ऐसे छोटी बिंदी करनी है और एड़ी का ए। पढ़िए और अ के बाजू में रेखा और ऊपर बे मात्राएं, फिर र और ल को रसवई, ख को रसवई और ए। और जैसे हम गुजराती में फुल स्टॉप कर रहे हैं यानी कि पूर्ण विराम, उसी तरह हिंदी में कौन सा पूर्ण विराम है मैं आपको आगे भी बता चुकी हूँ। तो ये जो स्टैंडिंग लाइन की तरह आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है वो यहाँ हिंदी में फुल स्टॉप है यानी कि पूर्ण विराम। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अगर पूरा होता है तो हमें ऐसे पूर्ण विराम करना है। ओके, तो चलो अभी ये सूचना आप सबने लिख दी होगी अपनी बुक में। मैं वापस एक बार दोहरा रही हूँ। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। चलो लिख दिया आप सबने। तो चलो अभी आगे हम सीखे। आज का हमारा पहला वाक्य है, आपकी स्क्रीन पे है जो आप देख रहे हो।
सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बोर्ड है जिसके ऊपर 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे साथ साथ वो भी पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। चलो तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आपको अपनी बुक में वो जो आगे अभी सूचना लिखी उसके नीचे एक लाइन लीव करके नंबर 1 करना है, और वो भी हिंदी का 1। आज हम जितने वाक्य पढ़ेंगे उन सब में हिंदी के नंबर्स आपको लिखने हैं। सबसे पहले 1 करना है, फिर 1 के बाजू में ऐसे छोटा सा डॉट, चलो फिर अभी हम वाक्य शुरू करेंगे। मिहिर म को रसवई। मैं यहाँ पे अभी जो जो बोल रही हूँ वो आप सबको लिखना भी है, ओके। इससे पहले मैं बता दूं कि हमने आगे सादे वाक्य सीखे हैं। सादे वाक्य मतलब कोई भी वर्ण के आजू बाजू ना ही रस्वई हो, ना ही दीर्घई हो, ना कोई मात्राएं, ना रेखा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ण है, ओके। तो वो है सादे वाक्य। फिर हम कोई भी वर्ण के बाजू में जो रेखा होती है वो वाले वाक्य भी हम सीख चुके हैं। अभी आज हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं वो रस्वई और दीर्घई के वाक्य है। रस्वई और दीर्घई के वाक्य आज हम सीखने जा रहे हैं। पता है ना, स्वर में सबसे पहले अ, आ, ई। तो हमने अ वाले यानी कि सादे वाक्य सीख लिए, फिर आ वाले तो वो भी सीख लिए। आज हम रस्वई और दीर्घई वाले वाक्य सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले है मिहिर। चलो आप सबको भी लिखना है। मिहिर नियमित कसरत करता है। सबसे पहले म को रस्वई, फिर ह को दीर्घई, र मिहिर नियमित, न को रस्वई, फिर र य म को रस्वई और त, क स र त कसरत करता, क र त के बाजू में सीधी रेखा, करता है, ह के ऊपर ऐसे 2 मात्राएं। मैं फिर से एक बार बोल रही हूं, मिहिर नियमित कसरत करता है। चलो जल्दी से आप लोगों को लिखना है ये वाक्य। लिख लिया? फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको दूसरा वाक्य लिखना है। ये एक आपने लिखा है ना, अभी एक लाइन छोड़ के एक के नीचे आपको लिखना है 2, फिर एक के नीचे एक लाइन छोड़कर दूसरा वाक्य। ये हो गया कि मिहिर नियमित कसरत करता है। हमें भी करनी चाहिए कसरत, यानी कि एक्सरसाइज। वो करने से हमारा शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है, फिट रहता है, ओके। चलो नेक्स्ट, नंबर 2। अभी उसका वाक्य है, किसान खेती करते हैं। किसान खेती करते हैं। चलो उसमें सबसे पहले क को रस्वई, फिर स के बाजू में सीधी रेखा और न, किसान खेती, ख के ऊपर एक मात्र खे, त को दीर्घई ती, खेती
करते, त के ऊपर एक मात्रा करते हैं। चलो लिख लिया आप लोगों ने। मैं वापस एक बार दोहरा रही हूं। नंबर 2, किसान खेती करते हैं। किसान खेती करते हैं। कोई भी वाक्य जब पूरा होता है तो ये पूर्ण विराम लगाना जरूरी होता है। ओके, आप सबको भी मेरे साथ बोलना है। चलो बोलो तो, किसान लिख लिया। चलो अभी दूसरे वाक्य के बाद अब हम सीखेंगे तीसरा वाक्य। चलो 2 के नीचे आप लोगों को लिखना है 3। तीसरा वाक्य है, चिड़िया ची ची करती है। चिड़िया, चिड़िया यानी कि स्पैरो, जिसे हम गुजराती में चकली कहते हैं, हिंदी में उसे चिड़िया कहा जाता है। च को रस्वई ची, फिर ड को रस्वई डी और नीचे छोटी सी बिंदी। य को य के बाजू में रेखा करनी है। फिर च को दीर्घई ची के ऊपर डॉट, फिर करती है। चिड़िया ची ची करती है। करती, त को दीर्घाई, करती है। ह के ऊपर 2 मात्राएं है और यहां पर भी फुल स्टॉप आ गया। चलो मैं वापस एक बार दोहरा रही हूँ। आप लोग अभी भी जिन लोगों को बाकी है वो जल्दी से लिखे। नंबर 3, चिड़िया ची ची। अभी ये ची ची कैसे लिखना है? च को दीर्घई करना है और ऊपर एक बिंदी लगानी है। फिर उसके बाजू में ऐसे छोटे छोटे 3 डॉट्स करने हैं। फिर वापस यहाँ पे ची लिखा है और वापस उसके बाजू में 3 डॉट्स करने हैं। 1 2 3, पर वापस ची, 1 2 3। ओके, चिड़िया ची ची करती है। उसके बाद हम सीखेंगे नंबर 4। चलो 3 के नीचे नंबर 4 कर दो। आप सबको अच्छे हैंड राइटिंग से लिखना है। नंबर 4 का जो वाक्य है, इमली ई म ली, इमली खट्टी होती है। इमली खट्टी होती है। यहाँ सबसे पहले लिखा है ई, फिर म, ल को दीर्घई ली, ख, ट। यहाँ पे खट्टी, टी के ऊपर हमें भार देना है तो कैसे लिखना है? एक ऊपर ट और दूसरा नीचे ट, फिर उसे दीर्घई कर देना है तो हो गया खट्टी। फिर ह के बाजू में सीधी रेखा, ऊपर एक मात्र हो, फिर त को दीर्घई करना है ती, होती है। ह के ऊपर 2 मात्राएं है। वापस में दोहरा रही हूं,
आप लोगों को सुनकर साथ में लिखना भी है। नंबर 4, इमली खट्टी होती है। आप सबने इमली देखी है ना, उसका बड़ा सा पेड़ होता है, उसमें छोटे छोटे पान होते हैं और कत्थई रंग में इमली होती है। धीरे धीरे वो सूख भी जाती है और स्वाद में एकदम खट्टी होती है। चलो, तो आप सबने ये वाक्य भी लिख लिए होंगे। 4 के बाद अभी हम सीखेंगे 5वां वाक्य। तो चलो, 4 के नीचे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे 5 लिख दो। 5वां वाक्य है, किशन किशन घड़ी पहन। किशन घड़ी पहन। क को रसवई की, फिर शरनाई का श करना है, फिर न, किशन घ डई ड को दीर्घई करना है और नीचे बिंदी, घड़ी पहन। किशन को घड़ी पहनने के लिए कहा जाता है। कौन सी घड़ी? हाथ में पहनने वाली। तो 5वां वाक्य है, किशन घड़ी पहन और पूर्ण विराम। चलो जल्दी से लिख दो। आप सबको सिर्फ लिखना नहीं है, पर साथ साथ में ये वाक्य को पढ़ना भी है। लिख लिया? चलो अभी मेरे साथ सब लोग पढ़ेंगे। किशन घड़ी पहन। चलो लिख लिया? उसके बाद अब हम सीखेंगे 6ठा वाक्य। तो चलो 5 के नीचे करो नंबर 6, एक लाइन छोड़ के 5 के नीचे नंबर 6। अभी इसका वाक्य है, पायल, प के बाजू में रेखा, पा, फिर य और ल, पायल। यहाँ पे पायल एक लड़की का नाम है। उसे कहा जाता है कि ककड़ी, ड को दीर्घई, फिर नीचे बिंदी, ककड़ी, खा, ख के बाजू में सीधी रेखा, पायल ककड़ी खा, फिर पूर्ण विराम। चलो अच्छे अक्षरों से ये वाक्य भी लिख लो। पायल ककड़ी खा। चलो आप सबने बोला मेरे साथ, वापस बोलेंगे हम सब। नंबर 6, पायल ककड़ी खा। नंबर 6, पायल ककड़ी खा। लिख लिया आप सबने? उसके बाद नंबर 7, तो 6 के बाद एक लाइन छोड़ के आप लोगों को लिखना है नंबर 7। ये वाक्य थोड़ा बड़ा है, तो हम पढ़ेंगे और लिखेंगे पर अच्छे अक्षरों से। तो सबसे पहले सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि ये वाक्य बड़ा है।
नंबर 7 बरसात, बरसात, स के बाजू में सीधी रेखा है। बरसात आने पर बिजली चमकी। चलो हो गया आप सबका वाक्य। अभी हम पढ़ेंगे इसे। चलो नंबर 7 बरसात आने पर बिजली चमकी। बरसात कब आती है? बरसात यानी कि बारिश, तो बारिश कब होता है? मॉनसून सीजन में, राइट? तब बहुत सारी बरसात आती है और बिजली भी होती है, और वो बिजली को हम रात को आसानी से देख पाते हैं क्योंकि चारों ओर अंधेरा होता है और बिजली सफ़ेद रंग में होती है, तो हम इसे देख सकते हैं। तो जब जब बरसात आते हैं और बहुत सारी बरसात आती है तब बिजली चमकती है, तो यही हमारा वाक्य भी है। चलो मैं अभी लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आप सबको बोलना है मेरे साथ और लिखना भी तो है। नंबर 7 बरसात आने पर बिजली चमकी। फिर आपको पूर्ण विराम करना है। चलो हो गया। उसके बाद नंबर 8, 8वां वाक्य हम सीखेंगे। 7 के बाद एक लाइन छोड़कर नंबर 8 करना है। उसमें लिखा है छतरी, छतरी उड़ गई। वापस छ त र को दीर्घई री, छतरी, फिर उ ड। यहाँ पे उ किया गया है और ड किया है, ड के नीचे एक बिंदी बनाई है। उड़ गई, छतरी उड़ गई। ग ई और ऊपर ऐसे रैप करना है, जैसे ई से ईख होता है ना, वही वाला ई है ये। तो नंबर 8 में है। चलो अभी आप सब मेरे साथ बोलोगे। छतरी उड़ गई, छतरी उड़ गई। चलो लिख लिया आप सबने। नंबर 8 छतरी उड़ गई। उसके बाद नंबर 9, जिसमें वाक्य है बकरी घास खाती है। बकरी घास खाती है। चलो यहाँ सबसे पहले ब क र को दीर्घई री, बकरी, घास, घ के बाजू में रेखा और स, घास, ख के बाजू में रेखा, त को दीर्घई करना है, खाती है। बकरी घास खाती है।
चलो अच्छे अक्षरों से आप लोग अपनी बुक में लिख दो। लिख लिया? चलो अभी हम साथ में पढ़ेंगे। नंबर 9, बकरी घास खाती है। घास यानी कि ग्रास और बकरी यानी कि गॉट। तो बकरी घास खाती है। उसके बाद हमारा आज का आखिरी वाक्य और 10वां वाक्य। 1 और 0 10। हाथी केले खाता है। हाथी केले खाता है। ह के बाजू में सीधी रेखा, फिर थ को दीर्घई करना है यानी कि हाथी। क के ऊपर एक मात्र के, ल के ऊपर एक मात्र ले। केले खाता, ख के बाजू में सीधी रेखा और त के बाजू में सीधी रेखा, खाता है। चलो जल्दी से लिख दो आप लोग। चलो अभी हम सब साथ में पढ़ेंगे। नंबर 10, हाथी केले खाता है। चलो अभी लिख दो। सब लोगों ने अच्छे अक्षरों में लिखा होगा, सही ना? चलो तो आज हमने 1 से 10 वाक्य सीखे हैं। तो आज का होमवर्क देख लो। हम आज का होमवर्क यानी कि गृह कार्य, सारे वाक्य अच्छे अक्षरों से लिखिए। सारे वाक्य यानी कि आज हम जितने सीखे हैं वो 1 से 10 वाक्य हमने सीखे ना, वो अच्छे अक्षरों से लिखना है। 1 टाइम इन फेयर बुक, 1 टाइम इन रफ बुक। ये 10 वाक्य एक बार आपको फेयर बुक में लिखना है और एक बार रफ बुक में लिखना है। चलो अभी हम वापस सारे वाक्य एक बार देख लेते हैं। फेयर बुक में आप ये लिखने स्टार्ट करो तब आज की डेट, हमारा स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी और वाक्य लिखने हैं तो उसकी ये सूचना कि निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। ये सूचना लिखकर नंबर 1 से हमें ये स्टार्ट करना है कि मिहिर नियमित कसरत करता है। फिर दूसरा वाक्य, किसान खेती करते हैं। तीसरा वाक्य, चिड़िया ची ची करती है। चौथा वाक्य, इमली खट्टी होती है। पांचवा वाक्य, किशन घड़ी पहन। छठा वाक्य, पायल ककड़ी खा। सातवां वाक्य, बरसात आने पर बिजली चमकी। आठवां वाक्य, छतरी उड़ गई। नौवां वाक्य, बकरी घास खाती है। और 10वां वाक्य, हाथी केले खाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबको ये होमवर्क कर देना है, वो भी अच्छे अक्षरों से। तो अभी हम फिर मिलेंगे नए टास्क में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक आप सबको धन्यवाद एंड गुड बाय।